चार्ल्स बुकोस्की एक हाईली सक्सेसफुल राइटर और पोएट थे जिन्होंने 6 नॉवेल्स और सैकड़ों पोएम्स लिखे और पब्लिश किए थे। लेकिन उनके कब्र पर लिखा है डोंट ट्राई। लेकिन क्यों? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें चार्ल्स बुकोस्की के लाइफ के बारे में जानना पड़ेगा। तभी हमें यह पता चल पाएगा कि उनके कब्र पे डोंट ट्राई क्यों लिखा है और हम उनके लाइफ से क्या सीख सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स जंप इनटू द स्टोरी। चार्ल्स बुकोस्की एक शराबी, एक वॉबिनाइजर, एक गैम्बलर और अपने पूरे समय का एक पोएट था। बुकोस्की दुनिया का वो आखिरी इंसान होगा जिससे आप कोई लाइफ लेसन लेना चाहेंगे, सो आप उसकी हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। बुकोस्की राइटर बनना चाहता था, बट उसका लिखा हुआ कई दशकों तक रिजेक्ट होता रहा। मैगजीन, न्यूज़पेपर, जर्नल, एजेंट, पब्लिशर, हर जगह से उसे रिजेक्शन ही मिला। उनका कहना था कि उसकी लिखी हुई लेख हॉरिबल है, बकवास है, और जैसे जैसे उसके कंधों पर रिजेक्शन का बोझ बढ़ता गया वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगा एंड एज ए रिजल्ट वो शराबी बन गया। बुकोस्की के पास एक जॉब था पोस्ट ऑफिस में लेटर फिलर का, जहां से बहुत थोड़ा सा पैसा मिलता था, जिसमें से वो मैक्सिमम शराब में उड़ा देता और बचा हुआ जुए में। और रात में वो कभी कभी अकेले ही पीता और अपने टाइपराइटर पे इस तरह से पोएट्री लिखता जैसे टाइपराइटर पे हथौड़ा मार रहा हो। 30 साल बुकोस्की के इसी तरह अल्कोहल, ड्रग्स और गैम्बलिंग में निकल गए। जब वो पूरी तरह से हार चुका था, लाइफ टाइम फेलियर झेल चुका था और अपने 50 साल की उम्र पार कर लिया था, एक छोटे से पब्लिशिंग हाउस के एडिटर ने उसके पोएट्री और राइटिंग पे इंटरेस्ट दिखाया। जब बुकोस्की 50 साल का हो गया था तब जाकर किसी को उसकी लिखी हुई अच्छी लगी। उस एडिटर ने बुकोस्की को बहुत ज्यादा पैसा या बहुत ज्यादा सेलिंग का प्रॉमिस तो नहीं किया, लेकिन उसे मौका देने को तैयार था। यही वो पहला चांस था पूरी जिंदगी में जो बुकोस्की को मिला था, और शायद आखिरी भी। बुकोस्की समझ चुका था और उसने एडिटर को लिखा, मेरे पास 2 चॉइसेस है। पहला कि पोस्ट ऑफिस में रहूं और पागलपंती को कंटिन्यू करूं, और दूसरा यहाँ से बाहर निकलूं और राइटर बन के भूखा रहूं। मैंने भूखा रहने का डिसीजन लिया है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के 3 हफ्ते ही बाद बुकोस्की की पहली नॉवेल पब्लिश हुई, पोस्ट ऑफिस, और उसने डेडिकेशन में लिखा था डेडिकेटेड टू नोबडी। इसके बाद एक एक करके बुकोस्की की 6 नॉवेल्स पब्लिश हुई, सैकड़ों पोएम्स पब्लिश हुए और बुकोस्की की बुक्स की 2 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिकी। यह पॉपुलैरिटी सबको अमेज कर दिया था, इवन बुकोस्की को भी। इस तरह की स्टोरीज जैसे बुकोस्की की रही हमारी सोसाइटी में बहुत सुनाई जाती है। हम सब इस तरह की स्टोरीज को देखते हैं और कहते हैं देखो, उसने हार नहीं माना, उसने ट्राई करना नहीं छोड़ा, उसे खुद पे बिलीव था, उसने सारे मुश्किलों का सामना किया और उसने वो अचीव किया जो वो चाहता था। लेकिन यह हैरान करने वाली बात है कि बुकोस्की के कब्र पे डोंट ट्राई लिखा है। क्यों? देखो, बुक सेल्स और उससे मिलने वाली फेम को छोड़ दे तो बुकोस्की वाज अ लूजर, और वो ये जानता था। उसकी कामयाबी उसे डिटर्मिनेशन या कंटिन्यू विनिंग हैबिट्स की वजह से नहीं मिली थी, बल्कि उसे कामयाबी इसलिए मिली थी क्योंकि वो जानता था कि वो लूजर है और वो एक्सेप्ट भी करता था, और उसने ऑनेस्टली इसके बारे में लिखा था। उसने कभी भी कुछ और बनने की कोशिश नहीं की, वो जैसा था वैसा ही रहता था। बुकोस्की की राइटिंग कोई मुश्किलों को पार करके नहीं आया था और ना ही उसने खुद को डेवलप किया था। इट वॉज अपोजिट। ये सिर्फ उसका सिंपल एबिलिटी था खुद को ऑनेस्टली प्रेजेंट करने का। बुकोस्की कभी भी अपने फेलियर शेयर करने से हेजिटेट नहीं करता था और ना ही उसे किसी तरह का डाउट था। ये एक रियल स्टोरी है बुकोस्की की सक्सेस की, जो उसे उसके फेलियर्स को एक्सेप्ट करने से मिला था। बिकॉज बुकोस्की कभी भी सक्सेस के बारे में नहीं सोचता था। इवन सक्सेसफुल होने के बाद भी वो नहीं बदला। वो अब भी पोएट्री करता, लोगों को गालियां देता, शराब पीता, गैम्बलिंग, प्रोस्टिट्यूशन सब करता। फेम और सक्सेस उसे बेटर पर्सन नहीं बना पाया और ना ही उसे सक्सेस बेटर पर्सन बनकर मिला था। सेल्फ इंप्रूवमेंट और सक्सेस दोनों एक साथ ही होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोनों सेम ही है। हमारा कल्चर हमें फोकस्ड, पॉजिटिव रहना सिखाता है। बी हैप्पियर, बी हेल्थियर, बी द बेस्ट, बेटर देन द रेस्ट, बी स्मार्टर, फास्टर, रिचर, मोर पॉपुलर, मोर प्रोडक्टिव, मोर एडमायर्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ये सब क्या है? कोशिश करो तो समझ आएगा। सारे पर्सनल डेवलपमेंट स्टफ्स जो हम सुनते हैं अपने सोसाइटी से एक्चुअली फिक्स करता है, आपको बताता है कि आप में कमी है, आप कंप्लीट नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई खुश रहने की सलाह देता है, मतलब आप खुश नहीं हो। अगर आप पैसा कमाने सीख रहे हैं किसी से, मतलब आपके पास इनफ मनी नहीं है। अगर मिरर के सामने खड़े होकर के आप अफर्मेशन रिपीट कर रहे हो कि आप ब्यूटीफुल हो क्योंकि आप फील करते हो कि आप ब्यूटीफुल नहीं हो। एक्चुअली पॉजिटिव की तरफ बढ़ना मतलब क्या बेटर है, क्या सुपीरियर है, इन सब के बारे में सोचने का मतलब है अपने अंदर कमियां निकालना, बार बार खुद को यह बताना कि तुम इनकम्प्लीट हो। किसी भी ट्रूली हैप्पी या ब्यूटीफुल पर्सन को मिरर के सामने खड़े होकर के ये कहने की जरूरत नहीं है कि वो हैप्पी है या ब्यूटीफुल है। किसी भी कॉन्फिडेंट इंसान को ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि वो कॉन्फिडेंट है। कोई भी रिच आदमी किसी को भी कन्विंस करने की कोशिश नहीं करता है कि वो रिच है। आप हो या ना हो, और अगर आप किसी चीज के बारे में कंटिन्यू सोच रहे हो तो आप खुद को अनकॉन्शियसली बार बार ये याद दिला रहे हो कि आप नहीं हो।
किसी पॉजिटिव चीज का डिजायर रखना ही नेगेटिव फीलिंग है। सो व्हाट इज द कंक्लूजन? बी लाइक बुकोस्की, जैसे हो वैसे रहो। सक्सेस मत करो, बस की एरिया को ढूंढो जो तुम्हें पसंद है, जो तुम बनना चाहते हो, बस उसी में अपना बेस्ट देते रहो। ये मत सोचो कि तुम्हें नहीं आता है, सोचो कि तुम्हें आता है और तुम्हें करते रहना। लाइक सिंगिंग करना चाहते हो तो बस करो, सीखो और करते रहो। ये मत सोचो कि कोई तुमसे ज्यादा जानता है या फिर कोई कम जानता है। जस्ट डू इट फॉर योरसेल्फ। जैसे बुकोस्की पोएट्री करता था, सक्सेस मिले या फेलियर मिले, वो पोएट्री करना नहीं छोड़ा, कंटिन्यू पोएट्री करता रहा। सो जस्ट डोंट ट्राई।